तो स्वागत है दोस्तों आपका आज की ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां मैं आपके लिए लाया हूं एक और रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस। तो आज की वीडियो में जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं वो स्टोरी हमें इंस्टाग्राम पर शेयर की गई है, बट जिन्होंने ये स्टोरी शेयर की है उन्होंने अपना नाम अनोनिमस रखने के लिए कहा है। तो वीडियो के लिए हम उनका नाम आकांक्षा रखेंगे। एंड हाँ, ये आकांक्षा की खुद का एक्सपीरियंस है। तो थैंक यू सो मच आकांक्षा, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास भी कोई भी रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस तो आप मेरी जीमेल आईडी या मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, जो कि मैं अपनी वीडियो में कवर अप ज़रूर करूँगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये बात है 2021 की, जब कोविड पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। एंड आपको तो पता ही है देश भर में लाखों लोगों ने अपनी जान कोविड की वजह से गंवाई थी। एंड आकांक्षा ने बताया है कि उन्हीं की बिल्डिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान कोविड की वजह से गंवाई थी। एक तरफ जहां पर लोग कोविड की वजह से अपनी जान गंवा रहे थे, दूसरी ही तरफ आकांक्षा की बिल्डिंग के बाजू में ही एक प्लेग्राउंड था। वहां पर हफ्ते 2 हफ्ते में मरे हुए कबूतर मिलते थे। और हद तो तब हो गई जब ऐसे ही मरे हुए कबूतर इन्हीं की बिल्डिंग के बहुत सारे लोगों के घर के यहाँ पर मिले। तो एक दिन की बात है जब आकांक्षा घर पर अकेली थी। इन आकांक्षा के घर वाले बाहर गए हुए थे, तो घर पर सिर्फ आकांक्षा और उनकी बड़ी दीदी थी। तो आकांक्षा एंड उनकी दीदी वो अपने अपने कमरे में थी। तो इन दोनों ने घर की खिड़की और दरवाजे बंद किए हुए थे। एंड आकांक्षा और उनकी दीदी अपने अपने रूम में थी। फिर कुछ ही देर बाद आकांक्षा वॉशरूम यूज़ करने के लिए चली गई। एंड जब वो वॉशरूम यूज़ कर कर आ रही थी तब उसकी नज़र जिस रूम में दीदी थी उस रूम के दरवाजे पर पड़ी। उसका दरवाज़ा बाहर से लॉक किया हुआ था। एंड रूम के अंदर से आकांक्षा की दीदी नॉक कर रही थी और आकांक्षा को दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी। ये देख के आकांक्षा थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी कि दीदी के रूम का दरवाज़ा बाहर से किसने बंद कर दिया। आकांक्षा की दीदी लगातार नॉक किए जा रही थी, तो आकांक्षा ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और जाके दरवाज़ा खोल दिया। तो आकांक्षा की दीदी जब बाहर आई तो दीदी ने कहा कि तूने दरवाज़ा बाहर से क्यों लॉक किया था। तो आकांक्षा बोली कि मैं तो अपने रूम में अपना काम कर रही थी और मैं तो जस्ट अभी वॉशरूम गई थी, तब आपके नॉक की आवाज़ सुनी, मैंने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था। ये सुन के दोनों एक दूसरे को बहुत ही कंफ्यूज निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया था कि ये भी क्या हुआ था। आकांक्षा ने अगर दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं किया तो किसने दीदी के रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद किया था। तो इन लोगों ने बात को ज़्यादा बढ़ाया नहीं। एंड आकांक्षा अपने रूम में जाने लगी। और जैसे ही आकांक्षा अपने रूम में जाने लगी उसने देखा उसके रूम की लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। कुछ ही देर बाद वो लाइट अपने आप ठीक हो गई। ये इंसिडेंट होने के बाद ये दोनों ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और इस बात को भूल गए। फिर कुछ ही दिनों बाद एक और ऐसा ही इंसिडेंट इनके साथ फिर से हुआ, लेकिन अब की बार आकांक्षा की दीदी नहीं, आकांक्षा और उसकी मम्मी के साथ हुआ था। आकांक्षा की मम्मी किचन में अपना काम ख़त्म करके गैस एंड ऑल बंद करके अपने रूम में आके लेट गई रेस्ट करने के लिए। थोड़ी देर बाद आकांक्षा की मम्मी किचन की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि गैस चालू पड़ा है। उन्हें लगा कि आकांक्षा ने गैस ऑन किया होगा, बट जब उन्होंने आकांक्षा को बोला कि बेटा तुमने गैस ऑन करके छोड़ क्यों दिया, बंद तो कर देती कम से कम। लेकिन आकांक्षा ने कहा, मम्मी मैं तो किचन में गई ही नहीं, मैं गैस कैसे ऑन कर सकती हूँ। अब की बार आकांक्षा की मम्मी और आकांक्षा एक दूसरे को अजीब नज़र से देख रहे थे। लेकिन फिर आकांक्षा की मम्मी ने कहा, छोड़ो जाने दो, हो सकता है मैं ही गैस बंद करना भूल गई होंगी। और ऐसी सब अजीब अजीब चीज़ें सिर्फ आकांक्षा के साथ ही नहीं हो रही थी, बल्कि आकांक्षा की बिल्डिंग के बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। जैसे कि आकांक्षा का जो फ्लैट है उसी के फ्लैट के ठीक ऊपर एक अंकल का फ्लैट है। तो एक रात की बात है जब आकांक्षा के घर पे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कि ऊपर वाले फ्लैट में कोई तेज़ी से दौड़ रहा है, कोई इधर से उधर भारी सामान जैसे कि सोफ़ा या टेबल यहाँ से वहाँ सरका रहा है। फिर कभी उन्हें सुनाई देता है कि कांच नीचे गिर गए हैं। तो फिर अगले दिन जब आकांक्षा के घर वालों ने उन अंकल से बात की कि रात को आपके घर पे कुछ शिफ्टिंग का काम चालू था क्या, क्योंकि ऑलमोस्ट रात भर हमारे घर पर आपके घर से कुछ भारी सामान सरकाने की आवाज़ें, कांच टूटने की आवाज़ें और किसी के भागने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी।
आकांक्षा के घर वालों की ये बात सुन के वो अंकल थोड़े कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रात को मैं यहाँ पे रहता ही नहीं हूँ, तो कोई शिफ्टिंग का काम तो मेरे घर पे हो ही नहीं सकता है। उन अंकल की ये बात सुन के आकांक्षा के घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारा वहम तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी रात भर हमें ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी जैसे कि कोई तेज़ी से भाग रहा हो, कभी कांच टूटने की आवाज़ें, कभी सोफ़ा यहाँ से वहाँ सरकाने की आवाज़ें आ रही थी। तब इन लोगों ने बिल्डिंग के सारे मेंबर्स को बुलाया और एक मीटिंग रखी और ऑलमोस्ट सब ने उस मीटिंग में बताया कि कैसे उनके साथ भी ऐसे ही सब अजीब अजीब घटनाएं हो रही थीं। तब उनमें से किसी एक ने कहा कि हमें किसी पंडित जी को बुलाकर यहाँ पर हवन और पूजा पाठ कराना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव एंटिटी होगी या नेगेटिव एनर्जी होगी तो हवन और पूजा से जगह शुद्ध हो जाएगी। कैसे न कैसे करके किसी ने पंडित जी को बुलाया। सब लोगों ने पंडित जी को जो जो घटनाएं हुई थी वो सब बात बताई और पंडित जी ने अच्छे से पूजा पाठ का काम करवाया। और आकांक्षा ने बताया कि जिस दिन से पूजा हुई है उस दिन के बाद से आज तक किसी को भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कुछ अजीब चीज़ें महसूस नहीं हुई हैं। तो दोस्तों यही थी आज की स्टोरी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपको एक और नई हॉरर स्टोरी को लेके। तब तक के लिए बाय बाय।